नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन मावरे मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं फिर से एक बार मेरे इस वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 चैप्टर 7 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.1, जिसमें से क्वेश्चन 3 लिया है मैंने। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है जिसमें बीओसी डीएओ दो ट्रायंगल दिख रहे हैं और कहा गया है बीसी इक्वल्स टू एडी। मतलब ये जो बीसी है ये साइड एडी के साथ इक्वल है और बी और ए नाम के जो एंगल है वो दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री है, यानी कि परपेंडिकुलर है बीसी और एडी को। और स्टूडेंट्स कहा गया है कि बताइए सीडी एबी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब होता है कि एओ हमें बीओ के साथ इक्वल दिखाना है। अब स्टूडेंट्स जब भी साइड्स या एंगल्स ऐसे कहा इक्वल दिखाइए, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी साइड्स या एंगल्स इक्वल दिखाने को पूछा गया तब जनरली कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल्स वहां पे पाए जाते हैं या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल पाया जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। जब भी एंगल्स या साइड्स इक्वल दिखाने को कहा गया हो तब वहां पे कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल्स पाए जाते हैं। अब सोचिए, साइड्स इक्वल दिखाने को कहा है, सच में यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पाए होंगे तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होने के लिए वहां पे एटलीस्ट दो ट्रायंगल होना चाहिए। क्या दो ट्रायंगल है? हाँ सर, दो ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं और डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट ही है। और उसके लिए आपको जब भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव करने के लिए आता है, कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट ऑफ ट्रायंगल पता होना चाहिए। कुल मिला के 5 है: साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल एंगल और RHS। ये वाली टेस्ट का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, ऐसा नहीं, पर मोस्ट ऑफ टाइम इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। RHS का मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इसमें कैसे और कहां जाना है, क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, क्यों ना हम दो ट्रायंगल को ले और दो ट्रायंगल में देखें तीन क्राइटेरिया इस कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखा जाए तो 90-90 दिख रहा है, बराबर। अब 90 डिग्री के सामने का जो साइड है वो होता है हाइपोटेनियस। क्या आपके 90 डिग्री के सामने का दोनों ट्रायंगल में साइड हाइपोटेनियस इक्वल है? नहीं सर। मतलब राइट एंगल तो है पर हाइपोटेनियस ना होने की वजह से यहाँ पे RHS टेस्ट नहीं बैठेगी, इन टेस्ट में से बैठेगा। चलिए देखते हैं। तो एक हो गया एंगल, राइट। दूसरी बात, एंगल के बाजू में है साइड। ओके, मतलब साइड, इधर भी एंगल के बाजू में साइड, मतलब साइड एंगल या एंगल साइड कुछ तो भी। पर ये साइड के बाजू में का एंगल कुछ भी दर्शा नहीं रहा, ना ये लाइन पैरेलल है। पर अगर देखा जाए तो इस एंगल के बाजू का ये एंगल है ना स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। मतलब ये साइड बाजू का एंगल, उसके बाजू का एंगल, साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल टेस्ट के तहत ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन ट्रायंगल, उन ट्रायंगल्स को ले लीजिए जो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बनते हैं। कौन से बात करेंगे? क्या मैं DAO लू? चलिए ठीक है सर, आप लीजिए DAO एंड ट्रायंगल। करस्पॉन्डेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं DAO जा रहा हूं तो मुझे CBO जाना पड़ेगा। मतलब कौन? CBO। देखिए DAO CBO, मैं यहां से कॉर्नर से 90 फिर वर्टिकली अपोजिट, कॉर्नर से 90 फिर वर्टिकली अपोजिट। ओके, तो फिर मेरे पास कौन है? मेरे पास है AD इक्वल्स टू BC, जो हमारे पास गिवन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए अच्छे से, ये रहा। उसके बाद कौन बोला मैंने? एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, कितना? ये भी है स्टूडेंट्स 90 डिग्री, अच्छे से देखो। उसके बाद एंगल वो इक्वल्स टू एंगल वो, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी के साइड एंगल एंगल के चलते ट्रायंगल DAO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBO, यानी के साइड एंगल एंगल टेस्ट से ये बन गए दोनों कॉन्ग्रुएंट। अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो क्या हमारे दो साइड्स इक्वल मिलते हैं? देखो, ये ओ इक्वल्स टू BO, AO इक्वल्स टू BO, इसे कहा जाता है CPCT। CPCT के तहत
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की सारी साइड मतलब करस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे को इक्वल होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे को इक्वल होते हैं, और हेंस हमारा प्रॉब्लम हो गया प्रूफ। बड़ा इजी प्रॉब्लम था, आपको सिर्फ समझना है। एक बार अगर आपको कंसेप्ट समझ गई तो ऐसे कितने प्रॉब्लम आ जाए हम उसको यूं ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।